माना ठीक है, गाना ही करना हो तो उपशम का गान गाओ। शोक संतप्त प्राणियों के सामने कोई शोक निवारण के अनुकूल गान गावे तो फिर भी जग जाता है। जैसे कोई शोकाकुल हो, अब उसके सामने अयोध्या कांड के रामायण का गान करे तो बात समझ में आ जाएगी, हाँ ठीक है। या महाभारत का शांति पर्व का गान करे, शांति पर्व का, ये भी बड़े संतप्त थे युधिष्ठिर जी, बड़े बड़े उनके बंधु बांधव सब मारे गए, अभिमन्यु मारा गया और पंचपुत्र मारे गए सबके, और बड़े बड़े सगे संबंधी भीषण के दामाद द्रोणाचार्य, कर्ण, दुशासन, दुर्योधन, सभी सगे संबंधी भाई भतीजे सब मारे गए। तो बंधुओं के विजन तीव्र ताप से संतप्त होकर के युधिष्ठिर महाराज बड़े व्याकुल थे। उस समय शांति पर्व का जो उपदेश है, दान है, वो शांति का जनक है, उसको सुन करके मन में शांति हो। ऐसा कोई गान गाओ तो ठीक। तुम तो ऐसा गान गा रहे हो, क्षतेक्षार में क्षिपति, किसी घाव पर कोई नून छिड़कर, घाव पर नून छिड़कर ऐसे तुम तो गान गा रहे हो। जो हमारे मदन मोहन है, हमारे श्याम सुंदर है, हमारे ब्रजेंद्र नंदन है, जो गोपिकाधीश है, जो गोपेंद्र कुमार है, जो भगवान गोपेंद्र कुमार है, नंदनंदन है, ब्रजेंद्र नंदन है, उनको तुम तो बहुपति कहकर गा रहे हो। बहुपति बहुपदंगे गायसी तुम जदूनाम अधिपतिम, जदूनाम अधिपतिम गायसी, जदुओं के अधिपति को तुम तो गा रहे। गोपेंद्र कुमार का गान करो, नंदनंदन ब्रजेंद्र नंदन का गान गाओ, गोपिका वल्लभ राधा मोहन के मंगलमय गुणगान करो तो कुछ शांति भी हो, सुख भी हम लोग। तुम तो क्षतेक्षार निक्षिपति, जैसे घाव पर कोई नौन छिड़के, ऐसे हम ही कृष्ण के संताप से संतप्त हैं। हमारा सर्वस्व निधि छिन गई, अब उस हमारी निधि को तुम कहते हो तो यदु नाम अधिपति, तो यदुओं के अधिपति है, तुम्हारे नहीं। गोपिका वल्लभ नहीं है, राधा प्राण वल्लभ नहीं है, राधा रमण नहीं है, वो तो यदुपति यदुओं के अधिपति है। ये कह करके गा रहे हो तो ये गान तो अनुकूल नहीं। इसलिए कहते सडन हुए। अरे दो पांव वाला होता है द्विपाद मनुष्य, चार पाद वाला होता है चतुष्पाद। चतुष्पाद माने पशु, पशु होता है विवेक शून्य। दो पांव वाला मनुष्य विवेकी, चार पांव वाला पशु विवेक शून्य, और तू तो 6 पांव वाला है भाई, 6 पांव वाला। चतुष्पाद का विवेक शून्यता और खटपाद का विवेक शून्यता उसी के लिए होगी। तो चतुष्पाद भी नहीं, खटपद है। इसलिए माने क्या नाम, देढ़ा पशु, देढ़ा पशु, खाली पशु नहीं, देढ़ा पशु। पशु में जितना अविवेक होता उसे देढ़ा अविवेक तुझ में। इसलिए कि बिना समझे बिना विचारे गान कर रहा। अथवा ये संत कहता है, भ्रमर कहता है, क्या करूं, मेरा गान स्वभाव, गान करना तो मेरा स्वभाव। आप देखो जहां जाता हूं गाते रहता हूं। किसी पुष्प के पास जाऊं, चाहे कमल के पास जाऊं, चाहे मल्लिका मालती जाति जूथिका के पास जाऊं, और चाहे कनेल के फूल के पास ही जाऊं, कहीं जाऊं, मैं तो गाता ही रहता हूं, गाना स्वभाव। तो क्या करूं, मैं जा नहीं सकता अन्यत्र, जाने में असमर्थ है। तो बोले खडन हुए, 2 पांव वाले लोग भी चल लेते हैं, 4 पांव वाले भी चल लेते, तू तो 6 पांव वाला है, जाने में क्यों असमर्थ है? 6 पांव होते हुए भी जाने में असमर्थ है, कैसी बात करता?
किम ही बहु खडंगरे गाय सित्वं जदूनाम। अच्छा बोल, तू गाना ही चाहता है तो ये बता किसके लिए गान करना चाहता, स्वार्थ या परार्थ? स्वार्थ गान करना चाहता है, परार्थ गान करना चाहता है? स्वार्थ गान करना चाहता है तो अग्रहाणाम महा अग्रतः किम बहुबायसी। अरे भाई जो गानोपजीवी हैं, गान गा करके जो अपना जीविका चलाते, गानोपजीवी, उनका नाम गानोपजीवी, गान गा करके अपनी जीविका चलाते। तो गानोपजीवी है, गान करके कुछ चाहता है तो हमसे क्या मिलेगा? हम तो अग्रहाण, तो गृहणी गृहमुच्यते। कई जगह कहते न ग्रहण गृहमित्याहु, गृहणी गृहमुच्यते। घर घर नहीं, घर को घर नहीं कहते, गृहणी को घर कहते। गृहणी जो है पत्नी, वही घर है। इसलिए पत्नी छोड़ दिया तो बोले अब अग्रह हो गए, ग्रह रहित हो गए। और पत्नी है तो भले घर छोड़ कर बाहर बाहर घूमो, जाजा भर बन जाओ, जाजा भर। ये जो होते हैं ना वो जगह जगह लिए हुए घूमते रहते हैं बंजारा लोग, तो वो घर नहीं है तो भी वो सब गृहस्थी घर कहलाते हैं। क्योंकि क्या गृहणी साथ रहती, गृहणी साथ रहती है। इसलिए गृहणी ग्रह मुच्यते, गृहणी ग्रह। तो अग्रहाणाम माने त्याजित गृहणी भावानाम। हमारा जो गृहणीत्व है उसको तो मदन मोहन श्याम सुंदर ने छुड़ा दिया। श्याम सुंदर मदन मोहन की ही तो गृहणी थी हम, और तो किसी की गृहणी थी नहीं। बताया था ना, गोप तो आभासमय पति, वास्तव में पति नहीं। वास्तव में तो पति भगवान पर ब्रह्म श्री कृष्ण ही गोपांगनाओं के पति। गोपिका वल्लभ ब्रज श्रीमंतनी नायक भगवान श्याम सुंदर ही गोपांगनाओं के पति। उन्होंने हमको त्याग करके हमारा गृहणी भाव जो है उसको तो उन्होंने छुड़ा दिया। अब अग्रहाणाम त्याजित गृहणी भावानाम न अस्माकं पुरतः, गृहणी भाव जिनका खत्म हो चुका है, ऐसी हम गोपांगनाओं के पास गाने से तुझको क्या मिलेगा? क्या मिलने की आशा? अथवा ये अर्थ है कि अग्रहाणाम माने अपनी दशा का वर्णन करती। अग्रहाणाम माने ग्रह, दो ग्रह होता है। एक तो अपना ग्रह हमारा, अपना ग्रह हमारा जहां हम पैदा हुई, जहां हम ब्याही गई, जहां हम पैदा हुई वो हमारा घर, या जहां हम ब्याही गई वो हमारा घर। तो अपनी बंशी बजाकर, अपनी मोहिनी बंशी के द्वारा, अपने मुखचंद्र के सुमधुर अधर सुधा के द्वारा, बंशी रव के द्वारा हमारा वो पूर्व ग्रह तो उन्होंने छुड़ा दिया, पूर्व ग्रह तो छुड़ा दिया। इसलिए माता पिता का ग्रह और लोक सिद्ध पतियों का ग्रह वो तो हमारा छुड़ा दिया। अब हमने सर्वस्व कृष्णचंद्र परमानंद कर्ण मदन मोहन को मानकर उन्हीं का आश्रय किया, तो अपने ग्रह में उन्होंने बसाया नहीं। हमारा ग्रह छुड़ा दिया, अपने ग्रह में बसाया नहीं। कहीं तो भ्रष्टा ततो भ्रष्टा, इधर से भी गई उधर से भी गई, अपना कुल कुटुंब भी छोड़ा, लोक परलोक भी छोड़ा, श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद का आश्रय किया। उन्होंने भी अपनाया नहीं, उन्होंने भी स्वीकार नहीं किया और छोड़कर मथुरा धाम चले गए। ऐसी परिस्थिति में अग्रहाणाम मारे मार्गे स्थितानाम, घर तो है ही नहीं, रास्ता पर खड़ी, घर तो है ही नहीं, प्राचीन ग्रह नहीं, नवीन ग्रह नहीं, मदन मोहन श्याम सुंदर का घर भी नहीं,
ऐसी परिस्थिति में अग्रहाणाम गृह विधुराणाम स्वगृह प्रतिग्रह विधुराणाम स्वगृह प्रतिग्रह से विदुर मार्गे स्थितानाम मार्ग में स्थित है और मुट्ठी में चना दे करके भी अतिथि का सत्कार नहीं कर पाती। तो एवं भूतानाम न अस्माकम अद्भुतः बहुगायसी किल बचे। हम लोगों के सामने तो बहुत गान कर रहा है, क्या मिलेगा? मिल सके आपसे नहीं मिलेगा, दूसरी को कामनाओं से मिल जाएगा। इसलिए न बहुवचन बोले। अग्रहाणाम न, हम सभी तो वैसी हैं, जितने मेरे सोमंतिनी है, जितनी गोपांगना है, सभी तो वैसी हैं। तो तुझको क्या दे सकेंगी? कुछ नहीं दे सकेंगी। तो इसलिए हमारे सामने ये तुम्हारा गान, निरर्थक गान व्यर्थ है। क्यों तुम ऐसा प्रयास कर रहे? और साथ ही साथ ये कि बहुख ढंगे गाय से त्वंजदूनाम अधिपति मग्रहाणाम अग्रतो न पुरा। ये भी है कि तुम इस प्रकार से कोई लाभ नहीं उठा सकते। परार्थ गाओ, कौन परोपकार के लिए गा रहे, धर्मार्थ गा रहे, परोपकार के लिए गा रहे। परोपकार का लोग हमको उससे सुख हो। मदन मोहन का गान सुन करके हमको सुख हो, तो तुम्हारा परोपकार भी हुआ और तुमको धर्म भी हुआ। लेकिन हमको तो सुख नहीं होता। क्यों? भाई बात यह है कि अस्माभिः पूर्वम बहुधा श्रुतस्य, तुम तो कृष्ण को गा रहे हो, हम तो कृष्ण को अनुभव किए बैठी। गाने का चमत्कार वहां होता है जहां कोई नई बात सुनाओ, विस्मयकार, जिससे विस्मय हो, आश्चर्य हो। जो गीत आश्चर्यजनक हो, जो गीत विस्मय कारक हो, कथा भी जो विस्मय कारक हो, उसी में लोगों का मन लगता है। सामान्य कथा कौन सुने? बहुत बात सुन चुके। तो विस्मयजनक कोई गान हो, अद्भुत गान कोई हो, तो उससे कोई आकृष्ट होता है और प्रसन्न होकर के दे भी सकता है। हमारे यहाँ तो मदन मोहन श्याम सुंदर यही थे। कोई उनको निरंजन कहे, लेकिन उनकी आंखों में अंजन तो हमारी नंदरानी लगाया है। जिनके आंखों में अंजन हमारी नंदरानी में लगाया, उनको कोई निरंजन कहे। जिनका रोना गोप श्रीमंतनियों ने देखा, नंदरानी ने देखा, उनको कोई कहे वो तो निर्विकार हैं, तो कोई कैसे मानेगा? तो मदन मोहन श्याम सुंदर कृष्णचंद्र का हमने बहुधा अनुभव किया, दर्शन किया, श्रवण किया, उनके सारी लीलाओं को, स्वरूपों को सांगोपांग अनुभव किया। हमारे सामने उनका गुणगान कोई विस्मयावह नहीं, विस्मय कारक नहीं, अद्भुत नहीं। इसलिए यहाँ कोई चमत्कार नहीं होगा तुम्हारे गान का। माने वस्तुस्थिति ये है कि ये वास्तविक बात तो ये है कि भगवान का गुणगान, भगवान का चरित्र, भगवान का स्वरूप बारंबार श्रवण करने से भी उसमें लोकोत्तर उत्तरोत्तर आकर्षण होता है, उसमें लोकोत्तर विस्मय होता है, क्षणे क्षणे नवीनता भाषित होती है। उत्तम पुरुष भगवत गुणगान करते हैं, भगवत गुणगान श्रवण करते हैं, तो उनको प्रतिक्षण भगवत स्वरूप में लोकोत्तर चमत्कार अनुभूत होता है, आश्चर्य अनुभूत होता है, विस्मय जनकता भी अनुभूत होती है। वस्तु स्थिति यही है। तथापि ये तो दोषानुसंधान कर रही है ना, ये गोपांगना तो ईर्ष्यावशात, असूयावशात दोषानुसंधान करती है, इसलिए गुणों में भी दोषानुसंधान कर रही है। इसलिए कहती हैं हम लोगों ने कृष्ण का सहस्रों बार अनुभव किया, उनके गुणों को अनुभव किया, उनकी लीलाओं का अनुभव किया, इसलिए हम पर उसका कोई चमत्कार नहीं तुम्हारा पड़ेगा। इसलिए यहाँ गाना व्यर्थ है। इसलिए कहा पुराणम, माने हमारे लिए कृष्ण नए नहीं है, पुराने। कृष्ण का चरित्र हमारे लिए पुराण हो गया, नया नहीं।
तो नई चीज गाओ तो कुछ आनंद आए, कुछ आकर्षण हो। यह तो पुराणम, पुराण है कुछ, बहुत पुराना, बहुत पहले का अनुभूत। अग्रतो न पुराणम, फिर भी गाना होता तो तुम राधा वल्लभ के रूप में गाते, राधा रमन के रूप में गाते, गोपिका नंदन के रूप में गाते, ब्रजेंद्र नंदन के रूप में गाते, गोपेंद्र कुमार के रूप में गाते, तो हम सब लोगों के मन में कोई चमत्कार होता और हम लोग जो है सो तुम्हारी पूजा भी करते और तुमको कुछ अर्पण भी करते। लेकिन अग्रहाणाम न पुरतः जदूनाम अधिपति गायसी, हम ग्रहहीनों के सामने, स्वग्रह परग्रहहीनों के सामने तुम जदुओं की अधिपति को, जिसके कारण देखो ना, जिसके कारण हम स्वग्रहहीन हुए, परग्रहहीन हुए, हम घर द्वार से रहित हो गए, जिनके कारण हमारा घर द्वार छूट गया, माता पिता का घर छूट गया, पति का घर छूट गया, और जिसके लिए सब छोड़ा उनका भी घर न मिला। ऐसी परिस्थिति में, ऐसी दैवीय दशा में अगर तुम फिर भी उन्हीं का गुणगान करते हो, जिन जजुओं के संबंध से भगवान ने हम सबको छोड़ा, उन्हीं जजुओं के अधिपति रूप में उनका गान करते हो, तो ये हमको कैसे अनुकूल प्रतीत है। इसलिए इसमें कोई परोपकार भी नहीं होगा, धर्म भी नहीं होगा। धर्म कभी हो तो हमको सुख ही नहीं होगा, तो धर्म कैसे होगा तुमको। तो कहता है भ्रमर, क्या करें, श्याम सुंदर को ब्रज बहुत प्रिय, हमारे श्याम सुंदर सखा कृष्ण को ब्रज बहुत प्रिय, उन्होंने हमको भेजा है, हमने भी आकर ब्रज का दर्शन किया और बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। तो इसलिए फिर ब्रज में रह करके और अपने सखा का, जदुपति कृष्ण का गुणगान करना हमारा तो यही संकल्प है, इसलिए हम तो ब्रज में ही गान करेंगे। तो कहते अच्छा गान करना ही है तो करो, पर अग्रहाणाम न पुरतः किम बहुगा ऐसी। अरे गाना ही है तो ब्रज में हम ही थोड़ो ना है, और जगह जाओ, ब्रज में हम ही थोड़ो ना है, जहां तक हमारा कान जाता है कृपा करके वहां से आगे चले जाए, हमारे कानों में तुम्हारा शब्द न सुनाई पड़े, ऐसी जगह चले जाओ जहां से तुम्हारा शब्द हमारे कानों में न पड़े, बस इतना ही मतलब है। इसलिए ब्रजई में रह करके तुमको भगवत गुणगान करने का संकल्प है, तो चले जाओ गोवर्धन पर्वत पर वहीं गुणगान करो, ठीक है। हमारे कानों में क्यों अपना अनपेक्षित गान सुनाते। इसलिए किन्हीं बहुकदंग्रे गायसि त्वं जदूनाम अधिपतिम ग्रहाणाम अग्रतो न पुराणम। अब देखो यही तो, जहां भगवान के गुणगान के लिए बड़े बड़े जोगींद्र मुनीन्द्र अमलात्मा परमहंस लालाई करते, भगवत गुणगण श्रवण के लिए, भगवत गुणगण वर्णन के लिए सर्वत्याग करके, सर्वत्याग पूर्वक भगवत परायण होते हैं। और गोपांगनाओं का भी जो भगवान कृष्ण सर्वस्व, गोपांगनाओं का प्राणनाथ है, गोपांगनाओं का प्रियतम है, गोपांगनाओं का सर्वस्व, उन कृष्णचंद्र परमानंद कंद मदन मोहन के उस गान को ये अनिष्ट से कह रहे हैं। अनिष्ट क्यों? बात सी है कि जिनका जिनके साथ अभेद संबंध है, जो क्षण मात्र के लिए भी वियोग सहन नहीं करती, जिनके लिए लिखा क्षण जो सतमेव जासांजेन बिना भवतो, एक क्षण भी जिनके लिए भगवान के वियोग में 100 युग के तुल्य बीत जाता है। एक क्षण भी कृष्ण के वियोग में 100 युग के तुल्य बीतता। कृष्ण के दर्शन में कल्प कल्प भर भी क्षण जैसा बीतता। कृष्ण के दर्शन में कल्प का कल्प क्षण जैसा बीत जाए।
कृष्ण के वियोग में क्षण भी कल्प के तुल्य बीते। जिन्होंने अपने कंठ से हार निकाल दिया, हार, क्यों? बोले कृष्ण प्राणनाथ प्रीतम कृष्ण के आलिंगन में ये हार बीच में पड़कर बाधक हो, हार निकाल दी। हारो नारो पिता कंठे, प्रिय विश्लेष भी रुणा, प्रीतम के विश्लेष के भय से मैंने कंठ में हार नहीं पहना। प्रीतम सम्मेलन में ये हार बाधक होगा। उन्हीं कृष्ण और गोपांगनाओं के बीच में यमुना पड़ी है, यमुना का हार का मध्य में हार होना भी असह्य था, वहां बीच में यमुना जैसी नदी पड़ी हुई। अब उनके सामने कृष्ण का गुणगान करना ठीक घाव पर नून छिड़कना, घाव पर नून छिड़कना, इसलिए उनको वो गान कटु लगे। ये आश्चर्य नहीं, सीधी सी। तो अब रहा ये, तुम यदि कहो कि स्वार्थ नहीं परार्थ गान कर रहे हैं, विकल्प का स्वार्थ गाते हो परार्थ गाते हो। स्वार्थ गाते हो तो यहाँ कोई लाभ होने की संभावना नहीं, स्वार्थ गाना व्यर्थ। परार्थ गाते हो तो परार्थ वही है जो धर्म अपेक्षित होता, परोपकार अपेक्षित होता। तो परोपकार होता नहीं है, हमको वो इष्ट ही नहीं है, जो हमको अभीष्ट ही नहीं है उसको बार बार सुनाना कौन सा परोपकार है? वो हमको अभीष्ट ही नहीं, हमको कान में सुनाना दुख देना उल्टा पाप करना है कि उल्टा धर्म करना? ये धर्म कर रहे हो कि तुम पाप कर रहे हो। इस दृष्टि से किमिह बहु खडंगे गायसित्वं जदूनाम अधिपतिम ग्रहाणाम अग्रतो न पुराणम। सगंगे का कई टीकाकारों ने और विचित्र अर्थ किया, बोले सत्सु दर्शनेषु अंग्री। 6 दर्शनों में जिसका पाद है, माने जिसका संचार, अवक्र गति, अभी गतौ, तो माने 6 दर्शनों में जिसकी अबाध गति है, अवक्र गति है, वो अंग्री। 6 दर्शनों में जिसकी अबाध गति है, अवक्र गति है, वो खडंगी। उद्धव के प्रति, उद्धव दार्शनिक है, महान दार्शनिक है, वेदांत दर्शन ज्ञान है, सांख्य दर्शन ज्ञान है, योग दर्शन ज्ञान है, नैयायिक न्याय दर्शन ज्ञान है, वैशेषिक दर्शन ज्ञान है, पूर्वोत्तर मीमांसा का दर्शन ज्ञान है, खडंगी। तो इतने खडंगी हो, बड़े चतुर हो करके और इस प्रकार का विवेक का काम कर रहे हो, अथवा सरसु विषय, जो विषय हैं पंच ज्ञानेन्द्रियों के विषय और एक मन का विषय, सरसु विषय अंगे ही जस्य, 6 विषयों में जिसका संचार शब्द स्पर्श रूप रसगंध और सुखादि, सुख दुख आदि 6 विषयों में जिसका संचार है वो सडंगरी। तो अर्थात कहने का मतलब जो सडंगरी है, मानो स्वार्थी है, विषयी है, तो यहाँ ब्रज का रहस्य, ब्रज का मर्म, ब्रज के भावुकों की भावना नहीं जान सकता। उसके द्वारा यहाँ कुछ गान कोई संगत नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं। इस प्रकार से गोपांगना उस सडंगरी मधुप के प्रति अपना भाव व्यक्त करती। इन्हीं बहु खडंगे गायसित्वं जदूनाम अधिपतिमग्रहाणाम अग्रतो न पुराणम। तो क्या करें? मानो देखा हमारा ऐसा डांटने से भंवर थोड़ा हट गया, क्रिया उधर, तो धीरे धीरे गान करता आ रहा, उसको धीरे से होता है। कभी भंवर जोर जोर से गुनगुनाने लगता है, कभी थोड़ा धीरे धीरे बोलने लगता है, तो थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा, तो थोड़ा दया आ गई। बोले आई कमर आओ, हमको तुम पर द्वेष नहीं है, जानते हैं तुम गानोपजीवी हो,
गान विद्या से अपनी जीविका चलाने वाले हो, तो गान विद्या से जीविका चलाने वाले हो, तुम गान कर रहे हो, कोई बात नहीं, द्वेष तुमसे कोई द्वेष नहीं है। आओ हम तुमको बताती हैं, जहां तुमको कुछ मिले वहां भेजें, जहां तुमको कुछ मिल सके वहां भेजें। कहा मिलेगा? बोले विजय सख सखी नाम, विजय सख सखी नाम। अरे श्याम सुंदर मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन की जो सखियां हैं, जो उनके पास रहने वाली सखियां, रुक्मिणी हुई, सत्यभामा हुई, जाम्बवती हुई, लक्ष्मणा हुई, सत्या हुई, ये जो विजय सख की सखियां हैं, उनके पास जाओ और वहां गान करो। जदुओं के अधिपति कृष्णचंद्र परमानंद कंद का गान रुक्मिणी प्रवृत्ति, जो विजय सख की सखी हैं, उनके पास गाओ तो कल्पयन्ति इष्टमिष्टाः, वो सब कृष्णचंद्र परमानंद कंद के द्वारा परम सम्मानित, कृष्णचंद्र परमानंद कंद के द्वारा रुक्मिणी प्रवृत्ति भगवान की सखियां अत्यंत सम्मानित, वो कल्पयन्ति इष्टम, वो तुम्हारे इष्ट को, तुम्हारे अभीष्ट को पूरा करेंगे। क्योंकि जिसने पुरुषार्थ प्राप्त कर लिया वही खुद दूसरों को दे सकता है, जिसने पुरुषार्थ नहीं प्राप्त किया वो क्या देगा? जिसने, तो इसलिए वो रुक्मिणी सत्यभामा लक्ष्मणा प्रवृत्ति तो बड़ी सौभाग्यशालिनी है। मदन मोहन श्याम सुंदर कृष्णचंद्र थे हमारे, थे ब्रजेंद्र कुमार, अब हो गए क्षत्रिय कुमार, थे नंदन नंदन, अब हो गए वसुदेव नंदन। नंदन नंदन शब्द जितना जमता है उतना वसुदेव नंदन जमता है क्या? जमता ही नहीं। यशोदा नंदन, नंदन नंदन, ब्रजेंद्र नंदन, गोपिका वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा रमन, ये नाम जितने प्रिय लगते हैं, सीधे लगते हैं, उतना वसुदेव नंदन, देवकी नंदन तो बड़ा जगता है, थोड़ा बहुत देवकी नंदन जमता है। लेकिन और जो हो तो इस तरह से तो वो लोगों ने बड़ा ऐश्वर्य प्राप्त किया, ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन कृष्ण को प्राप्त कर लिया और कृष्ण द्वारा परम सम्मानित हैं, परम आदृत हैं। वो इष्टम कल्पयिष्यन्ति, वो तुम्हारा जरूर अभीष्ट सिद्धि करेंगे, तुमको बहुत कुछ देंगे, तुम वहीं जाओ, यहां मत जाओ, वहीं जाओ। क्योंकि कहा इष्टा, श्री कृष्ण है ना इष्टा, श्री कृष्ण से अत्यंत इष्ट है, मैंने पूजित है, अभ्यर्थित है, सम्मानित है। अथवा तुया इष्टा, तुम्हारे द्वारा सम्मानित होकर तुम वहां जाकर क्या गाओ तो बता देते हैं, क्या गाओ? यही गाओ कथा कि भगवान मदन मोहन श्याम सुंदर कृष्णचंद्र थे तो गोपिका पति, थे तो राधा रमण, राधा वल्लभ, ब्रज सीमंतिनी पति थे, परंतु उनको छोड़कर मथुरा चले आए और रुक्मिणी वल्लभ हो गए, सत्यभामा वल्लभ हो गए। ये गोपिकाओं का पराभव वर्णन करके, गोपिकाओं का दुर्दशा वर्णन करके, जब रुक्मिणी प्रवृत्तियों का सौभाग्य वर्णन करोगे, सौत का दुर्भाग्य वर्णन करके और उसका महत्व वर्णन करो तो बड़ी प्रसन्नता होगी। तो इसलिए गोपांगनाओं का दुर्दशा वर्णन करके फिर जो रुक्मिणी प्रवृत्ति का लोकोत्तर सौभाग्य वर्णन करोगे, इस वर्णन से बड़ी प्रसन्न हो जाएंगी और प्रसन्न होकर के तुमको बहुत धन देंगे, बहुत तृप्त कर देंगे। इसलिए एवं त्वया इष्टा सम्मानिता सत्य इष्टम अभीष्टम कल्पयन्ति, अत्यंत अभीष्ट संपादन करेंगे। क्षपित कुतो रजस्ता, क्योंकि उन लोगों का जो हृदय की पीड़ा, हृदय की पीड़ा, मनोज जनित हृदय की पीड़ा, वो पीड़ा उनकी क्षपित हो गई है, नष्ट हो गई श्याम सुंदर मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन के संपर्क से।
भगवान की पादार बिंद की नखमण चंद्रिका की एक छटा को निहार करके अनंत कोटि कंबर दर्प का अनंत कोटि